वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने SHLD एंड LHLD इंस्ट्रक्शन का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सचेंज जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एंड अदर डेटा रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का डिटेल स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद हम एक सिंपल प्रोग्राम लेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन दिस डेटा स्टोर इंस्ट्रक्शन। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Next instruction is LDX RP, that is load accumulator indirect by using the memory pointer. So we start with the mnemonic. Mnemonic is the instruction itself, that is LDX RP. RP is the register pair, ठीक है। तो यहाँ पे BCDHL रजिस्टर पेयर का यूज़ होगा विच इज़ यूज फॉर द 16-bit डेटा स्टोरेज ऑपरेशन। योर एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू RP। जो रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स होंगे दैट कैन बी अ लोड इनटू द accumulator. Number of bytes, it is a 1 byte instruction, means only opcode is there is no operand. Machine cycles required, 2 machine cycles are required. पहला जो रहेगा opcode fetch रहेगा and second जो रहेगा वो memory read. So that's why 2 machine cycles are required. Then algorithm, then this register pair RP is loaded into the accumulator. So arrow is towards the accumulator. So this RP is the source and this accumulator is the destination. Flags, no flags are affected during the operation of this instruction. Addressing mode, indirect addressing mode है क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर पेयर दिया है वो इनडायरेक्टली उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया है। सो दैट्स व्हाई इट इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। T states require, total T states are 7, 4 for the opcode fetching and 3 for the this machine read or memory read. Then description, so this instruction loads the accumulator indirect by using the memory pointer. So this instruction copies the contents of memory location to the accumulator, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तब जो भी कंटेंट्स होंगे मेमोरी लोकेशन के, ठीक है, तो वो सब कॉपी होंगे accumulator में। So the address of memory location is given by RP register pair specified with the instruction, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होगा जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, ठीक है, तो रजिस्टर पेयर में होगा दैट इज़ RP। तो उसके लिए BCDHL रजिस्टर पेयर यूज़ होगा इस इंस्ट्रक्शन में। सो द रजिस्टर पेयर्स आर BC एंड DE ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ BC एंड DE रजिस्टर यूज़ होगा, HL रजिस्टर का यूज़ इस इंस्ट्रक्शन में नहीं होगा। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन रिमेन्स द अनचेंज। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। देन वी विल टेक द एग्जाम्पल सो दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल LDXB, so this instruction will load the accumulator with the contents of a memory location whose address is given by BC register पेयर, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा LDXB, ठीक है, तो इसमें BC रजिस्टर पेयर यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे B मेंशन किया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो BC रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस होगा मेमोरी का, ठीक है, उसमें जो डेटा होगा दैट कैन बी कॉपी इनटू द accumulator. This LD for the load, A for the accumulator, this X is the pointer and this BC is the register pair. So let A is equal to 1FH, ठीक है। तो accumulator में सपोज 1F stored है यहाँ पे and B is equal to 20H and C is equal to 25H. So this is the data stored in the BC register pair. So at the memory location 2025, ठीक है। तो ये B प्लस C दोनों मिला के जो 4 डिजिट का एड्रेस रहेगा दैट कैन बी अ फॉर्म, ठीक है। तो 20 + 25 मीन्स 2025 इज़ द मेमोरी लोकेशन एंड उस लोकेशन पे 56H स्टोर्ड है, ठीक है। सो देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन LDXB, द एक्यूमुलेटर विल द लोडेड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन 2025 एंड 2025 पे स्टोर है 56, ओके। तो ये 56 डायरेक्टली स्टोर्ड होगा एक्यूमुलेटर में। सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन LDXB। मीन्स इस इंस्ट्रक्शन में जो पेयर यूज़ होगा, ठीक है, BC या D रजिस्टर का,
उसमें मेमोरी का एड्रेस दिया रहेगा, ठीक है। जैसे बी में 20 है एंड सी में 25, सो इट विल टोटल 2025, क्योंकि ये 16 बिट एड्रेस है, दैट्स वाई 4 नंबर्स आर यूज, ठीक है। जहाँ पे 56 स्टोर्ड है, दैट इज़ अ नंबर, एंड दैट कैन बी अ loaded into the accumulator after execution of this instruction. Next instruction is the stacks rp, means store. This instruction will store the contents of this memory location that is pointed by the this register pair rp into the accumulator. So first is the mnemonic. So mnemonic is the instruction itself, so that is stacks rp. Operation register pair is equal to accumulator, number of bytes 1 byte instruction, that's why only opcode is required. Machine cycle, 2 machine cycles are required. First one is opcode fetch, second is the memory write. Algorithm rp is equal to a, मीन्स जो accumulator के contents होंगे वो register pair में यहाँ पे store होंगे. Flags, no flags are affected during operation of this instruction. Addressing mode, indirect addressing mode. T states 7, 4 for opcode fetch and 3 for memory write. Then description, store the accumulator indirect by using the memory pointer, ठीक है। तो जो accumulator के contents होंगे वो memory location पे सेव होंगे, जो memory location दिया रहेगा register pair में. So the address, the instruction copies the contents of accumulator to the memory location. मीन्स ये इंस्ट्रक्शन जो कंटेंट्स है accumulator के वो डायरेक्टली कॉपी करेगा मेमोरी लोकेशन पे, और मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ किया यहाँ पे रजिस्टर पेयर. द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज गिवन बाय द आरपी रजिस्टर पेयर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन. जो रजिस्टर पेयर यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है, बी सी या डी दोनों में से, ठीक है, तो उस लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे. सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. देन विल टेक द एग्जांपल सो दैट this instruction is clear to you. So example, stacks b. So this instruction will store the contents of accumulator to the memory location whose address is given by the bc register pair. ठीक है, तो bc register pair में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया है जो कि एक हेक्साडेसिमल एड्रेस होगा, ठीक है, एंड एक्यूमुलेटर के जो कंटेंट्स है वो उस लोकेशन पे सेव हो जाएंगे. सपोज लेट a इज इक्वल टू 1f, ठीक है, a में 1f डेटा स्टोर्ड है. देन b इज इक्वल टू 26h एंड c इज इक्वल टू 08h, ठीक है. तो b एंड c रजिस्टर में 26 एंड 08 जो एड्रेस है मेमोरी लोकेशन के वो सेव है, ठीक है. तो यहाँ पे हम पेयर अगर फॉर्म करेंगे सो दैट इज़ 2608h. सो दैट इज़ द मेमोरी एड्रेस, एंड इस लोकेशन पे हमें जो डेटा स्टोर है वो 10 है, ठीक है. बट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टैक्स बी इंस्ट्रक्शन द एक्यूमुलेटर कंटेंट दैट इज 1f इज स्टोर्ड इन द दिस 2608 मेमोरी लोकेशन. सो दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टैक्स बी इंस्ट्रक्शन, ठीक है. तो इसमें जो एक्यूमुलेटर का जो भी रिजल्ट या जो भी डेटा होगा, ठीक है, वो जो बी सी या डी रजिस्टर में जो एड्रेस दिया है मेमोरी लोकेशन का वहाँ पे स्टोर हो जाएगा. जैसे बी सी रजिस्टर पेयर में जो लोकेशन सेव है वो 26 एंड 08 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है. सो दैट इज़ टोटल 2608, क्योंकि बी सी रजिस्टर पेयर है तो वो 16 बिट डेटा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 4 डिजिट्स है मेमोरी लोकेशन के, ठीक है. तो बी सी रजिस्टर पेयर पे ऑलरेडी 10 सेव था, ठीक है. तो ये चेंज हो जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है 1f वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे 2608 मेमोरी लोकेशन पे. सो दैट विल बी अ 1f. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द एक्सचेंज, दैट इज XCHG, that is the exchange instruction. So the mnemonic is the exchange operation. H is bidirectional to the D register. So the number of bytes are 1 byte instruction. इसमें सिर्फ opcode होगा.
machine cycle, only one machine cycle is required, that is opcode fetch algorithm. ठीक है, तो यहाँ पे जो HL रजिस्टर पेयर में D रजिस्टर पेयर के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएगा. मीन्स D कैन बी सेव इनटू द H एज वेल एज H कैन बी सेव इनटू द D रजिस्टर, and the data from E register can be saved into the L, and the data of L can be saved into the E register. That's why these directional of these arrows are in both direction. Flags, no flags are affected during the operation of this instruction. Addressing mode, register addressing mode, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली रजिस्टर पेयर्स दिए D and HL. T states, 4 T states are required only for opcode fetch. Then description, exchange the contents of HL with D pair. ठीक है, तो HL पेयर के जो डेटा रहेगा, ठीक है, वो एक्सचेंज होगा D पेयर के साथ. सो दिस इंस्ट्रक्शन एक्सचेंजेस द कंटेंट्स ऑफ H रजिस्टर विद द D. ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा H विद D एंड L विद E. फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज, लेट H इज इक्वल टू 12H, L इज इक्वल टू 11H. H में 12H सेव है, L में 11H सेव है डेटा. सेकंड पेयर D है, D में 30H सेव है, E में 40H सेव है. देन द इंस्ट्रक्शन exchange is executed. So this H can be saved into the this D, and this L can be a exchange with the E. So that is the this exchange instruction execution. Then the next topic of syllabus is the writing, assembling and executing the simple program. ठीक है, तो यहाँ से हमारा 8085 का जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले हम एक सिंपल प्रोग्राम लेंगे. ठीक है, जो प्रोग्राम दिया है वो इस तरह से, राइट अ प्रोग्राम टू लोड द डेटा 05H इनटू द एक्यूमुलेटर एंड द डेटा 20H इनटू द B रजिस्टर. ठीक है, तो एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हमें जो डेटा दिया है 05H, ठीक है, उसको लोड करना है एक्यूमुलेटर में, एंड जो डेटा दिया है 20H इसको लोड करना है B रजिस्टर में. ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन, द रजिस्टर A एंड B नीड टू बी इनिशियलाइज विद द डेटा गिवन. ठीक है, तो यहाँ पे दो रजिस्टर है, एक एक्यूमुलेटर यूज़ करना पड़ेगा एंड दूसरा जो B रजिस्टर, दोनों को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा. एज डेटा इज़ डायरेक्टली अवेलेबल, सो वी यूज़ द MVI इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का जो इंस्ट्रक्शन है MVI, इसका हमारा ऑलरेडी स्टडी हुआ है लास्ट सेक्शन में. ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो वी आर राइटिंग द algorithm, that is a flow chart. So first start, load the data in the accumulator, that is the first step. तो जो डेटा दिया है 05H वो हम लोड करेंगे एक्यूमुलेटर में. उसके बाद सेकंड स्टेट जो है वो डेटा लोड करेंगे हम B रजिस्टर में जो 20H दिया है, एंड लास्ट में स्टॉप. देन वी फॉर्म द प्रोग्राम. ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हैं, इंस्ट्रक्शन, कमेंड एंड ऑपरेशन. मीन्स इस टेबल में आप एट अ टाइम ऑपरेशन भी आप देख सकते हो. कमेंट मीन्स उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, एंड एक्चुअल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा MVI A,05H, दैट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, लोड द रजिस्टर A विथ 05H, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेटा है जो कि दिया है हमें 05H, जिसको हमें लोड करना है एक्यूमुलेटर में. एक्यूमुलेटर एक 8 बिट रजिस्टर है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल A. ठीक है, तो यहाँ पे जो 05H डेटा है, H फॉर हेक्साडेसिमल मीन्स डेटा इज 05, दैट 05 डेटा विल बी सेव और लोड इनटू द एक्यूमुलेटर. सो द ऑपरेशन इज A इज इक्वल टू 05H. ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे 05 स्टोर हो जाएगा. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. सेकंड इंस्ट्रक्शन MVI B,20H, दैट इंस्ट्रक्शन लोड द रजिस्टर B विथ 20H. ठीक है, जो 20H डेटा हमें दिया है वो B रजिस्टर में हमें लोड करना है. ठीक है, तो MVI जो है मूव इमीडिएट डेटा. ठीक है, मीन्स रजिस्टर के बाद डायरेक्टली यहाँ पे डेटा गिवन है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ठीक है, तो यहाँ पे जो B है, ठीक है, दैट कैन बी अ 20H, मीन्स दिस 20H डेटा इज लोड इनटू द B रजिस्टर. ठीक है, and last step is the halt.
halt means stop, that is HLT is the instruction used for the halt means stop of the program. ठीक है, सो दैट इज़ द कंप्लीट प्रोग्राम, दैट इज़ अ सिंपल प्रोग्राम. तो इसमें हमने एक्यूमुलेटर में जो डेटा दिया था गिवन उसको लोड करा है. सेकंड जो डेटा दिया था उसको हमने बी रजिस्टर में यहाँ पे लोड किया. ठीक है, तो बी की जगह आप यहाँ पे सी रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हो, डी रजिस्टर, ई रजिस्टर. ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोग्राम का इसका प्रैक्टिस कर सकते हो. Second program is write a program to exchange the contents of memory location D00H and D001H and let the contents of memory location D00H be a 10H and the contents of memory location D001H is 20H. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंटेंट्स को एक्सचेंज करना है. ठीक है, तो उसके लिए लोकेशन दिया है ऑलरेडी. D00H एक लोकेशन है, सेकंड जो दिया है D001H. ठीक है, तो ये दो अलग लोकेशन दिया है. ठीक है, एंड जो कंटेंट्स होंगे मीन्स जो डेटा सेव होगा इन लोकेशन पे वो ऑलरेडी दिया है. ठीक है, D00H पे 10H सेव है एंड दूसरा जो मेमोरी लोकेशन है D001H उसमें 20H सेव है. ठीक है, तो इनको हमें एक्सचेंज करना है. देन वी स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोग्राम. तो इसमें फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होगा वो LDA होगा. ठीक है, लोड डेटा विद द मेमोरी लोकेशन, क्योंकि मेमोरी लोकेशन हमें दिया हुआ है D00H. सो LDA D00H इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसमें हमारा जो डेटा है फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D00H वो एक्यूमुलेटर में लोड होगा. ठीक है, तो D00H पे हमें ऑलरेडी 10H डेटा दिया हुआ है प्रोग्राम में. ठीक है, सो एक्यूमुलेटर A इज़ इक्वल टू 10H, तो ये 10H लोड हो जाएगा एक्यूमुलेटर में. सो एक्यूमुलेटर इज़ अ 8-bit रजिस्टर. सो दीज आर द टू नंबर्स मीन्स इट इज़ अ 8-bit डेटा. सेकंड इंस्ट्रक्शन मूव B, A स्टोर द डेटा इन B रजिस्टर. ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है 10H उसे हमें मूव करना है B रजिस्टर में. ठीक है, सो B इज़ इक्वल टू 10H आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एक्यूमुलेटर में हमने ऑलरेडी 10H लोड किया है जो मेमोरी लोकेशन हमें दिया था D00H का. ठीक है, अभी एक्यूमुलेटर का डेटा हमें B रजिस्टर में स्टोर करना है. थर्ड इंस्ट्रक्शन जो सेकंड मेमोरी लोकेशन दिया हमें LDA D001H. सो लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन D001H टू द एक्यूमुलेटर. ठीक है, इसलिए हमने एक्यूमुलेटर को यहाँ पे एम्प्टी कर लिया. ठीक है, मैं एक्यूमुलेटर का डेटा हमने B रजिस्टर में इसमें मूव कर दिया था. ठीक है, क्योंकि एक्यूमुलेटर में हमें नेक्स्ट जो लोकेशन है D001H का, ठीक है, तो वहाँ का डेटा उसमें लोड करना है जो कि हमें दिया हुआ है D001H पे 20H सेव है. ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होने के बाद A इज़ इक्वल टू 20H. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है STA जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है, दैट इज स्टोर्ड एक्यूमुलेटर. ST फॉर स्टोर, A फॉर एक्यूमुलेटर, STA D00H. सो लोड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन D001H टू द मेमोरी लोकेशन D00H. ठीक है, तो D00H पे यहाँ पे 20H जो रहेगा वो डेटा सेव हो जाएगा. ठीक है, जो कि एक्यूमुलेटर में है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज मूव A, B. सो दैट विल अगेन मूव द डेटा फ्रॉम दिस B रजिस्टर टू द A रजिस्टर. सो दैट विल रिलोड द डेटा इन A रजिस्टर फ्रॉम द B. ठीक है, तो B में यहाँ पे 10H सेव होता हमारा. ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में अभी B का जो डेटा है 10 वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा या मूव हो जाएगा. ठीक है, देन वी यूज़ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन STA D001H. सो लोड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन D001H. तो D001H पे जो डेटा था वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा जो कि है 10H. ठीक है, सो दैट इज़ द रिज़ल्ट. तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो कंटेंट्स है दोनों मेमोरी लोकेशन के वो एक्सचेंज कर दिए. ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ द हॉल्ट मीन्स टॉप ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, तो D00H पे जो डेटा था वो 10H था बिफोर प्रोग्राम. ठीक है, बिफोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एंड D011 पे था आपका 20H. ठीक है, तो ये दोनों को हमें क्या करना था, एक्सचेंज मीन्स D00H पे 20H आना चाहिए एंड D001 पे 10H. ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है.
D001H पे 20H है, मिस एक्सचेंज हो चुका है, एंड D001H पे 10H डेटा. सो दैट इज़ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. तो लास्ट वन इज द रिजल्ट. सो D00H is 20H and D001H is a 10H. So the contents of memory location are exchange. तो इस तरह से आप अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे कंसिडर करके प्रैक्टिस कर सकते हो इस प्रोग्राम का. जैसे यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे 10H दिया है, वहाँ पे आप 30H कंसिडर कर सकते हो. D00H इज़ द 30H and D001H is a suppose 50H, and then write the program for it. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.